आज की वीडियो में हम बात करेंगे सवाब डिसऑर्डर पर। जी हाँ, अगर पाकिस्तान में DSM-5 बनाने का मुझे कभी मौका मिला हमारे माशरे के हिसाब से, तो कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे माशरे में मौजूद हैं। मैं उनका जिक्र उस DSM-5 में ज़रूर करूँगी, जैसे कि सवाब डिसऑर्डर, गैरत डिसऑर्डर, बुरी नज़र डिसऑर्डर। काफ़ी सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं और मैं बाकायदा फ़ेस करती हूँ इन तमाम तर डिसऑर्डर्स को मेरी प्रैक्टिस में। तो आज सवाब डिसऑर्डर पर बात करेंगे कि किस तरह से ये लोगों को परेशान करता है, क्या इसकी अलामात है, क्या इसकी वजूहात है और क्या इसकी ट्रीटमेंट है। मैं जानती हूँ मैं बहुत सार्केस्टिक हो रही हूँ, बड़ा तंजिया मेरा अंदाज़ हो रहा है, लेकिन कभी कभार सार्केस्टिक होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट को भी। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो सवाब पर बहुत यकीन रखते हैं। अब सवाब पर यकीन रखना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा करना, अच्छे कर्म करना, सवाब का काम करना, ये गलत नहीं है। लेकिन ये सवाब डिसऑर्डर में तब बदल जाता है जब इंसान सवाब इस नीयत से, इस सोच से करता है कि इसका उसको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ज़्यादातर नीयत के अलावा खौफ भी देखा जाता है, फ़ियर। जी हाँ, इस बात का खौफ कि अगर मैंने अच्छा नहीं किया, अगर मैंने सवाब का काम नहीं किया तो मेरे साथ बुरा होगा। और इसी को मैं सवाब डिसऑर्डर कहती हूँ कि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, लेकिन उस अच्छे काम के डीप डाउन, उसकी तह में या तो आपकी नीयत ये है कि मुझे इसका अच्छा रिज़ल्ट मिले और मेरे साथ कभी बुरा ना हो, या फिर खौफ, जी हाँ, डर इस बात का कि अगर मेरे साथ बुरा हो गया तो, अगर मैंने इस इंसान के साथ अच्छा नहीं किया और मुझे इसकी बद्दुआ लग गई तो, या फिर मैं जो अच्छा नहीं कर रहा किसी के साथ या सवाब के काम नहीं कर रहा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे सहने पड़ गए तो। और बहुत सारे लोगों को इसी खौफ की वजह से और ये कि उन्हें ज़िंदगी में आगे चलकर कुछ बुरा फेस ना करना पड़े, इसलिए वो सवाब के काम करते हैं। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल एग्जॉशन का सामना रहता है। उनका दिल नहीं करता सवाब वाले काम करने को, लेकिन वो डर से, खौफ से वो सारे काम करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट हैं और वो एक फ़ैमिली को सपोर्ट करते हैं। अब उनकी जो अपनी सिचुएशन है वो इस वक्त काफ़ी टाइट चल रही है, लेकिन वो उस फैमिली को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब मैंने उनसे थेरेपी में पूछा कि आप इमोशनली इतने एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, आपकी कंडीशन अभी नहीं है कि आप इतने सारे लोगों को सपोर्ट करो अपनी लाइफ में, तो आप क्यों ये सपोर्ट बंद नहीं कर देते, क्या वजह है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे डर लगता है कि अगर मैंने उस फैमिली को सपोर्ट करना बंद कर दिया और मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो। आप देख पा रहे हैं कि किसी इंसान के लिए चैरिटी इसलिए की जा रही है, उसके लिए भला इसलिए किया जा रहा है कि मेरे साथ बुरा ना हो जाए। एक डर है, एक खौफ है ज़िंदगी में जो भी बुरे इवेंट्स होते हैं उनको फेस करने का। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नमाज हो, रोज़े हो या कोई भी काम हो, उसे सिर्फ सवाब के लिए करते हैं, उसे डर से करते हैं। आपको कहीं भी यहाँ पर मोहब्बत नज़र नहीं आएगी, आपको कहीं भी यहाँ पर हैप्पीनेस नज़र नहीं आएगी। बहुत से लोग करते होंगे हैप्पीनेस के लिए, मोहब्बत के लिए, आउट ऑफ लव करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर फेयर देखने में आता है। आप जानते हैं कि इंसान क्यों चैरिटी करते हैं, क्यों दूसरों की मदद करते हैं? इससे क्या मिलता है इंसानों को? सवाब? जी नहीं, सवाब का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इससे इंसानों को खुशी मिलती है। हम जब भी दूसरे लोगों के लिए, दूसरे इंसानों के लिए अच्छा करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ पर्पस मिलता है। हम दूसरे इंसानों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरों की हेल्प करके हमारे ब्रेन में जो हैप्पीनेस वाले हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होते हैं। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च है कि दूसरों पर पैसे खर्च करके या उनको उनकी मदद करके हमें अच्छा महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। दूसरे लोगों में खुशी बांटना, उनको हैप्पी करना हमें हैप्पी करता है। और यही काइंडनेस हमें हमारे होने का जो एहसास है वो दिलाती है। हमें लगता है कि हमारा होना दूसरों की ज़िंदगी में काफ़ी इम्पैक्टफुल है। हमें लगता है कि हमारे होने का कोई मकसद है और हम दूसरों के काम आ रहे हैं और हम दूसरे इंसानों के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब मसला ये है ना कि मेरे क्लाइंट और उन जैसे मेरे कई सारे क्लाइंट्स या फिर आम आवाम भी ज़्यादातर इसलिए अच्छा करती है दूसरों के साथ ताकि उन्हें ज़िंदगी में बुरे हालात ना देखने पड़े। और यकीन माने, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर आपने ज़िंदगी में सारे सवाब के काम किए हैं, आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। क्या इस बात की गारंटी है?
नहीं है। हमने देखा है कि दुनिया में कितने बुरे लोगों के साथ कितना अच्छा हो जाता है और कितने अच्छे लोगों को कितनी सफरिंग से गुजरना पड़ता है, क्योंकि अच्छा और बुरा दोनों आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी चैरिटी करते हैं, आप कितने अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी बुरा या बुरे का सामना करना पड़ेगा। आपको कभी ना कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी दोनों का मिलाप है। वो इंसान जिसने कभी अच्छा नहीं किया उसको भी ज़िंदगी में कुछ अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसने भी दोनों को चखना है, उसने भी अच्छा और बुरा दोनों चखना है। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी होती है अक्सर औकात लोगों की, सबकी नहीं, जाहिर सी बात है, वो ये होती है कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी या जो मुश्किल हालात हैं उससे भागना। क्योंकि जो भी मुश्किल हालात होते हैं वो अपने साथ अनसर्टेनिटी लाते हैं, अदम यकीनी की सूरत हाल। जी हाँ, इंसान का सबसे बड़ा खौफ होता है ये अनसर्टेनिटी, अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट। और यही वजह है कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत सारे सवाब वाले काम करेंगे तो हमें कभी अनसर्टेनिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमें कभी बुरे हालात का, एडवर्सिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पर ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इस बात पर ईमान होता है कि जो इमोशनली एग्जॉस्टेड भी हैं, उनकी नीयत में भी खौफ है, वो दिल से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो प्यार मोहब्बत में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, लालच में कर रहे हैं कि उनके साथ भी अच्छा होगा, तो ऐसे क्लाइंट्स को कभी कभार समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका बहुत पुख्ता ईमान होता है इस बात पर कि मेरे साथ ये जो हो रहा है थोड़ा बहुत अच्छा, ये इसलिए हो रहा है कि मैं इस इंसान को पैसे दे रहा हूँ, ये जो गरीब बंदा है इसको मैं पैसे दे रहा हूँ। और अगर आप ऐसे इंसान को ये बोलें कि देखो बुरा तुम्हारे साथ फिर भी हो सकता है आगे चलकर, ये सिर्फ तुम्हारे बायसेस हैं, ये तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है। यहाँ पर बायसेस बहुत अहमियत रखते हैं, इंसानों के बहुत सारे बायसेस होते हैं और ये बायसेस ही होते हैं जिनका फ़ायदा उठाया जाता है, यानी कि आपकी जानिबदारियाँ। तो यहाँ पर जो इस किस्म के मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनका ना कन्फर्मेशन बायस बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब आप उन्हें समझाएं कि उनके अंदर जो फेयर है, जो उनके अंदर खौफ है, वो उन्हें कभी खुश नहीं रहने देगा, उन्हें किसी के लिए अगर मदद करनी है तो आउट ऑफ लव करनी होगी, अपने फेयर को प्रोसेस करना होगा, या फिर अगर उन्हें लगता है कि वो सिचुएशन में नहीं है कि वो मदद करें तो उन्हें मदद नहीं करनी होगी, क्योंकि वो अपने आप को परेशान करके किसी दूसरे इंसान की मदद करके खुद को ही तकलीफ़ दे रहे हैं। तो ऐसे जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके साथ आगे चलकर अगर ज़रा सा कुछ गलत हो जाए तो वो कन्फर्मेशन बायस ढूंढने लगते हैं कि देखा हो गया ना गलत मेरे साथ, मैंने कहा था ना कि अगर मैंने ये सवाब का काम नहीं किया तो मेरे साथ बुरा होगा। तो ये कन्फर्मेशन बायस जो है ना, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है अक्सर। और इस किस्म की जो सूरत हाल होती है ना, ये बड़ी नाजुक होती हैं और मैं अक्सर डायलेमा में चली जाती हूँ। बड़ा मुश्किल होता है क्लाइंट्स को रिफ़्लेक्ट करवाना अपने ही बायसेस पर कि देखो रिफ़्लेक्ट करो, ये जस्ट बायसेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म थेरेपी, रिफ्लेक्शन चाहिए होती है कि वो जो उसके बहुत ही पुख्ता अकायद हैं उनको क्वेश्चन करे और उनको प्रोसेस करे। अगर आपके ऐसे कन्फर्मेशन बायस हैं तो आपको चाहिए कि आप उन पर गौर करें, और इस किस्म के बायसेस जो कि आपको जकड़े रखते हैं, आपको खौफ में मुब्तला रखते हैं, आपको लिमिटेड रखते हैं, आपको इमोशनली एग्जॉस्टेड कर देते हैं, आपको इस किस्म के बायसेस को चैलेंज करना चाहिए। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि क्या हमें दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए, क्या सवाब के लिए कोई काम करना गलत है? नहीं, आपको करनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि दूसरों की मदद करना आपको अपने बारे में बहुत अच्छा फ़ील करवाता है, आप बहुत हैप्पी फील करते हैं जब आप किसी इंसान की मदद करते हैं। लेकिन मेरे उस क्लाइंट की तरह नहीं जो खौफ में ये सब करता है, जो इस डर में ये सब करता है कि कहीं उसके साथ बुरा ना हो जाए। अगर आपने करना है, बहुत माइंडफुल होकर अपनी खुशी के लिए करें कि आपको अच्छा लग रहा है, आपने अच्छा फील करना है, आपने किसी की मदद करनी है, आप जाइए कीजिए और उसे भूल जाइए। और अगर आपने कुछ भी अल्लाह वास्ते करना है, अल्लाह के लिए करना है, तो उसे डर से मत कीजिए, उसे मोहब्बत से कीजिए। फेयर और लव, इन दोनों में बहुत फ़र्क होता है। फेयर आपको एग्जॉस्ट कर देगा, फेयर आपको आपकी जो हैप्पीनेस है, जो आपका मेंटल पीस है, वो आपसे छीन लेगा। मोहब्बत आपको आज़ाद कर देती है, क्योंकि आपकी ना कोई एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आप प्यार से दिल से करते हो, नहीं दिल करता तो नहीं करते हो। ये वाला अकीदा कि मैंने कुछ ख़ास काम अगर नहीं किए तो अल्लाह जाने मेरे साथ क्या हो जाएगा, अगर आपकी ये सोच है तो जो आपका कन्फर्मेशन बायस है ना, ये आपको हर उस जगह यही कंफर्म करवाएगा कि देखा तुमने नहीं किया ना, कुछ सवाब का काम नहीं किया ना, तभी तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। और अपने कन्फर्मेशन बायस को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको गौर करना होगा कि वो कौन से अकायद हैं जिनकी बुनियाद पर आप अपने फ़ैसले लेते हैं,
और अगर आपको उन अकायद से हटकर कुछ फ़ैसले लेने पड़े तो आपको एंजाइटी होने लगती है, आपको खौफ आने लगता है और आप उन अकायद से हटकर नहीं सोच सकते। तो आपको अपने जो भी बायसेस हैं, जानिबदारियाँ हैं, उस पर गौर करना चाहिए। जो भी करें ना, वो दिल से करें, सोच समझ कर करें, खौफ में मत करें। और अगर आपका दिल नहीं करता, आपके हालात इजाज़त नहीं देते, तो प्लीज़ मत करें। कुछ भी आपके साथ बुरा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा भी करेंगे ना और हमेशा ही अच्छा करेंगे लोगों के साथ, तो भी आपके साथ बुरा हो सकता है। इसलिए ये जो आपका कन्फर्मेशन बायस है, ये जो आपका अकीदा है, इसको थोड़ा सा चैलेंज कीजिए। लेकिन अगर आपको इस बात का डर है कि अगर मैंने नहीं किया तो मेरे साथ बुरा हो जाएगा, तो बिल्कुल आपके साथ बुरा होगा, क्योंकि बुरा तो सबके साथ होता है ज़िंदगी में। वो कौन सा इंसान है जिसके साथ आज तक बुरा नहीं हुआ, जिसको आज तक धोखे का, दुख का सामना नहीं करना पड़ा, फरेब का सामना नहीं करना पड़ा? सबको ही करना पड़ा है। तो अपने कन्फर्मेशन बायस को थोड़ा सा चैलेंज करें, थोड़ा गौर करें कि वो कौन सी बातें हैं जो आपको रोके रखती हैं, वो कौन सी बातें हैं जो आपको एग्जॉस्ट कर देती हैं, और वो बातें महज बातें हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है। और सवाब डिसऑर्डर भी उनमें से एक है। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।